10 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की युवा इकाई की दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने की, जिसमें पार्टी के नेता लोकसभा सुप्रिया सुलेताई और लोकसभा सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पार्टी के नेता लोकसभा सुप्रिया सुलेजी ने पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं से संवाद किया एवं पार्टी की आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि एनसीपी तेजी से उभर रही पार्टी है और इसके लिए दिल्ली में भी सारी संभावनाएं हैं। उन्होंने संगठन को दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए। मंच से सुप्रिया ताई ने किसानों की भी बात की और प्रदर्शनकारी किसानों को पूरा समर्थन देने का वादा करते हुए जल्द ही उनसे मुलाकात का भी ऐलान किया। सुप्रिया ताई ने कार्यकर्ताओं से ये लड़ाई जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर देश के किसानों के लिए हम अभी नहीं लड़े तो देश हमें माफ नहीं करेगा। पार्टी की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक धीरज शर्मा ने युवाओं से प्रादेशिक स्तर पर संगठनों को और सक्रिय करके श्री शरद पवार जी के हाथों को मजबूत करने की अपील की और दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर किसानों के हक में पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराने का युवा कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। धीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एनवाईसी की मौजूदगी देश के 24 प्रदेशों में है और वहां पार्टी तेजी से अपनी पहचान बना रही है। आज की महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिसमें बड़ी संख्या में नए लोग भी पार्टी एवं माननीय पवार साहब की नीतियों पर भरोसा करते हुए पार्टी से जुड़े। धीरज शर्मा ने कार्यकर्ताओं से केंद्र की मोदी सरकार से टकराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब शासक खुद को सबसे ताकतवर समझने लगे, सत्ता के मद में चूर हो जाए, वही उससे टकराने का और उसे हराने का सबसे सही वक्त होता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दंगे फैलाने का काम कर रही है। ये सरकार किसानों और युवाओं के नाम पर सरकार में आई, लेकिन उन्हें ही दरकिनार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए धीरज शर्मा ने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान जा सकते हैं, बॉलीवुड के कलाकारों से मिल सकते हैं, लेकिन उनके पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। कार्यक्रम में एनसीपी सांसद एवं युवा नेता अमोल कोल्हे ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कोल्हे ने संसद की ही तर्ज पर मंच से कई चुभते हुए सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलो तो देशद्रोही का ठप्पा लग जाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि ये कैसी सरकार है जहां हर कोई व्यक्ति पूजा में लगा हुआ है, पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है, लेकिन किसानों की कोई नहीं सुन रहा है। सरकार के रोजगार देने, महंगाई को कम करने के वायदे का क्या हुआ? अब झूठे राष्ट्रवाद की पट्टी आंखों से हटानी पड़ेगी। डॉक्टर कोल्हे ने कार्यकर्ताओं से दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए अभी से जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ही असल मायनों में राष्ट्रवादी पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ये बात जन जन तक पहुंचानी होगी। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि युवा शक्ति ने इस देश को बहुत बदलाव किए हैं और इसी का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और आने वाले समय में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय का जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है वो युवाओं के हाथ में दी जाए। कुछ अच्छे सुशिक्षित चेहरों को युवाओं में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को सम्मान देती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। माननीय शरद चंद्र पवार जी हमेशा युवाओं को राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरज जी, अभी आप यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अगले साल चुनाव भी है, कितने तैयार हो चुके हैं आप इस एमसीडी के इलेक्शन के लिए? देखिए, अभी आने वाले 1 साल में चुनाव है, बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये एक पहला कदम हम रख चुके हैं और पूरी ताकत से पूरे संगठन को बना के हम इस चुनाव में उतरेंगे। आज अपने पार्टी का जो कार्यकर्ता है उन्होंने सम्मेलन किया है और कुछ अपना जो पार्टी का जो विस्तार करने के लिए पदाधिकारियों ने नियुक्ति पत्र दिए,
कुल कितने लोगों को दिए गए? हम लोगों ने कुछ नेशनल कमेटी के दिल्ली के कुछ प्रदेश पदाधिकारियों को हमने लेटर दिया है और ये बस शुरुआत है। इसके बाद हम आगे लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे। सोच ये है युवाओं को साथ जोड़ना है, युवाओं को साथ जोड़ के इस केंद्र की गूंगी बहरी सरकार से टकराने का काम करेगी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस। आज दिल्ली के सारे पद भर दिए हैं आपने या अभी और आगे? नहीं, अभी ये शुरुआत करी है, इसके बाद हम और इसको एक्सपेंड करेंगे।